अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट समीना और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। आज की हमारी कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है जिसका उन्वान है माँ एक अनमोल तोहफा। ये कहानी माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और दर्द की अक्कासी करती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अहमद एक आम सा लड़का था जो एक छोटे गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसका वालिद कई साल पहले दुनिया छोड़ चुका था और माँ ने बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के साथ अहमद की परवरिश की थी। वो सिलाई करती, दूसरों के घरों में काम करती और अपना पेट काट कर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। अहमद ज़हीन था और हमेशा क्लास में अच्छे नंबर हासिल करता, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी सोच बदलती गई। वो गांव के सादा माहौल और अपनी माँ की सादगी से शर्मिंदा होने लगा। जब वो शहर के कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ के अमीर लड़कों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ और उसका गांव बहुत पासमानदा है। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्तों ने पूछा, अहमद, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? अहमद थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर झूठ बोल दिया। वो एक कारोबारी आदमी थे, लेकिन कुछ साल पहले फौत हो गए। जब उसके दोस्तों ने माँ के बारे में पूछा तो अहमद ने शर्मिंदगी से कहा, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस घर पर ही होती है। उस दिन से अहमद ने माँ से बात करना कम कर दी। जब कभी माँ का फ़ोन आता तो वो बहाने बनाकर जल्दी बात ख़त्म कर देता। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त जाने कि उसकी माँ गरीब और मेहनत मजदूरी करने वाली है। माँ की उम्मीदें और बेटे की बेरुखी। माँ हमेशा अहमद की कॉल का इंतज़ार करती, मगर वो मसरूफ़ होता गया। कई महीने गुजर गए और अहमद ने गांव जाना छोड़ दिया। माँ खत लिखती, मगर वो जवाब न देता। वो हर रोज़ दुआ करती कि उसका बेटा एक दिन आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। एक दिन माँ ने फैसला किया कि वो खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेगी। वो पुरानी साड़ी पहने, पैरों में पुराने चप्पल डाले, एक छोटा सा थैला लेकर शहर रवाना हो गई। जब वो अहमद के कॉलेज पहुंची तो गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोक लिया। यहाँ क्या काम है माँ? माँ ने खुशी से कहा, मैं अहमद की माँ हूँ, अपने बेटे से मिलने आई हूँ। गार्ड ने अहमद को बुलाया। जब अहमद बाहर आया तो अपनी माँ को देखकर एकदम घबरा गया। उसके दोस्त भी करीब खड़े थे और वो नहीं चाहता था कि वो जाने कि ये उसकी माँ है। उसने गार्ड से कहा, मैं इस औरत को नहीं जानता, शायद ये किसी और अहमद की माँ होगी। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ ना कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस चल दी। जब वो घर पहुंची तो उसने अहमद के नाम एक खत लिखा, मेरे प्यारे बेटे अहमद, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी, बस एक बार मिलने आई थी। मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने दोस्तों के सामने मुझसे शर्मिंदगी होती है, लेकिन याद रखना यही माँ थी जो तुम्हें रातों को जाग कर पालती रही। जब तुम बीमार होते थे तो यही माँ दुआएं मांगती थी। खैर, तुम खुश रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ये खत लिखने के बाद माँ की तबीयत खराब होने लगी, मगर उसने किसी को नहीं बताया। कुछ महीने बाद अहमद को कॉलेज की फीस के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। जब वो गांव आया तो देखा कि घर वीरान था। एक पड़ोसी ने उसे बताया
بیٹا تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کرتی تھی مگر تم نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دن پہلے وہ بیمار ہوئی اور دنیا سے چلی گئی، لیکن مرتے وقت بھی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ یہ سنتے ہی احمد پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ بھاگ کر گھر کے اندر گیا جہاں ماں کا خط رکھا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خط کھول کر پڑھنے لگا اور ہر جملہ اس کے دل میں چھری کی طرح لگ رہا تھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا مگر ماں نہیں تھی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا مگر اب کوئی نہیں تھا جو اسے چپ کراتا۔ وہ چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، امی پلیز واپس آ جاؤ، میں غلطی پر تھا، میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ مگر اب اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا کی ہر چیز دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے مگر ماں ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ جب تک ماں ہمارے ساتھ ہو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہستی ہے جو بغیر کسی مطلب کے ہم سے محبت کرتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کریں اور کومنٹس میں بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے، اور اپنی ماں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔